नमस्कार। अब तो गोदी मीडिया बोल रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। यहां तक कि राजस्थान, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक अरसे से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर भी मुकाबला जो है कांटे का है। यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यह गोदी मीडिया कह रहा है और बात वहां नहीं रुकती। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शाजापुर में थे और वहां उनको जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। किस तरह से मध्य प्रदेश की चुनावी भूमि से, रणभूमि से राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले वो खबर जिसका आपको इंतजार है, यानी कि अब गोदी मीडिया भी कह रहा है कि कांग्रेस जीत रही है या कम से कम मुकाबले में है, और यह अपने आप में बहुत अहम है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की हालत सबसे पतली है। जी हां, वहां पर सर्वे कराया गया था और वो सर्वे क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। राजस्थान इलेक्शन सर्वे। राजस्थान में आसान नहीं भाजपा की राह। सर्वे में कांग्रेस ने चौंकाया, किसे कितनी सीटें। खबर क्या कहती है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इस नए सर्वे के अनुसार राजस्थान में अगर आज चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 95 से 105 सीटें मिलेंगी दोस्तों, और इसी सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को मिलेंगी 91 से 101 सीटें। इसके अलावा अन्य की अगर बात करें तो उन्हें 3 से 6 सीटें। और मैं आपको बतला दूं 2018 यानी कि 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो उसमें भाजपा को 73 और कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है राजस्थान में। और आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों ने और गोदी मीडिया ने सांप्रदायिक तनाव पैदा किया था। काफी गलतियां अशोक गहलोत की भी थी कि उन्होंने सांप्रदायिक हालात को बेकाबू क्यों होने दिया। बावजूद इसके अगर आप देख सकते हैं दोनों में मुकाबला बराबरी का है, तो यह बहुत कुछ कहता है। अब यहां पर बड़ा सवाल किया जा रहा है कि बीजेपी को साफ जीत कब मिलेगी और कांग्रेस को किन हालात में स्पष्ट बहुमत मिलेगा। यह दोनों ही स्थितियां दोस्तों मैं आपके सामने सरल भाषा में बताना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसे स्पष्ट बहुमत चाहिए क्योंकि वो बहुमत के बेहद करीब है, बराबरी का मुकाबला है बिल्कुल, तो बहुत जरूरी हो जाएगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह से हाशिए पर रखा जा रहा है, जिस तरह से केंद्रीय आलाकमान उनसे नाराज है, और यह ना भूलें सिर्फ 3 महीने का वक्त रह गया है, 3 महीने भी नहीं है। केंद्रीय आलाकमान को, वसुंधरा राजे सिंधिया को इज्जत देनी पड़ेगी। इस वक्त राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ है और इसी के चलते पार्टी की मुश्किलात हैं। क्योंकि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया में केंद्रीय आलाकमान अपना विश्वास जतला देता है तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकमुश्त ताकत मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस से। मगर यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनौती देने वाले भाजपा में कई नेता हैं जो उनसे नाराज हैं। वसुंधरा को मना लिया तो ये बाकी नाराज हो जाएंगे। ये दिक्कत है बीजेपी की। अब अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अशोक गहलोत ने कई सामाजिक योजनाएं शुरू की हैं और इन सामाजिक योजनाओं का जमीन पर असर पड़ रहा है, बावजूद इसके कि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, अगर इसी तरह से भाजपा दो फाड़ रहती है और वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज बनी रहती हैं, कोप भवन में बनी रहती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को आसान बहुमत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम ये ना भूलें दोस्तों कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां सांप्रदायिक तनाव बेतहाशा है। ये ना भूलें कि नुपुर शर्मा जो राजस्थान की रहने वाली हैं, पहले वो वैक्सीन वॉर के प्रमोशंस में या उसकी स्क्रीनिंग में बाहर आती हैं, फिर एक और धार्मिक आयोजन में वो दिखाई देती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्थान चुनाव आ रहा है और सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ एक नेता को भाजपा जमीन में उतारना चाह रही है।
ये नुपुर शर्मा का सॉफ्ट लॉन्च है। मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है दोस्तों कि नुपुर शर्मा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनावों में करेगी। अभी किस तरह से करेगी हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो रही दोस्तों राजस्थान की बात। अब मैं आपके सामने बतलाने वाला हूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में क्या हालात है। मध्य प्रदेश में देखिए, एमपी में ग्वालियर चंबल से लेकर मालवा तक कांग्रेस की बल्ले बल्ले, जानिए बीजेपी का क्या है हाल। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि टाइम्स नाउ नवभारत सर्वे जो है वो क्या कह रहा है। टाइम्स नाउ और नवभारत की ताजा सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में अगर आज विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो इस बार राज्य की कुल 230 सीटों में बीजेपी को मिलेंगी 102 से 110, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि कांग्रेस का आंकड़ा लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, क्योंकि इससे पहले जब 16 जुलाई 2023 को सर्वे कराया गया था तो उस वक्त भाजपा को मिल रही थी 105 से 115 सीटें और कांग्रेस को मिल रही थी 114 से 124 सीटें। वोट प्रतिशत की बात करें तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 1% का अंतर है। बीजेपी को 42.80 और कांग्रेस को 43.80 और अन्य को 13.40% वोट्स मिल रहे हैं। कहने को सिर्फ 1% का अंतर है दोस्तों, मगर यह अंतर बहुत मायने रखता है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भाजपा को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में। जी हां, चंबल और मालवा जो है इलाका, वहां पर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने इस सर्वे को अगर क्षेत्रवार देखें तो ग्वालियर चंबल से लेकर मालवा क्षेत्र की 66 सीटों में से बीजेपी को मिल रही हैं 20 से 24, मगर कांग्रेस को 41 से 45 सीटें मिल रही हैं। उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ यानी ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो वहां पर भाजपा की हालत बहुत खराब है। कुल 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल के इलाके में, यहां भाजपा को सिर्फ 4 से 8 सीटें और कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मिल रही हैं। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के लिए एक बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बन गए हैं। दोस्तों इंतजार कीजिएगा, क्योंकि आज शाहजहांपुर में राहुल गांधी को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, मैं राहुल गांधी को जो प्रतिक्रिया मिली है वो और उन्होंने किस तरह से भाजपा पर हमला बोला वो बतलाऊंगा। मगर अब इंडिया टुडे का सर्वे क्या कह रहा है छत्तीसगढ़ के बारे में, यहां पर भी ऐसा लग रहा है भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस वापसी कर रही है। जी हां, पिछली बार कांग्रेस को 2018 में मिल रही थी 68 सीटें, इस बार कमी आई है, 17 सीटों की कमी है दोस्तों, 51 सीटें, मगर बावजूद इसके आसान बहुमत। बीजेपी को 15 सीटें आई हैं, जबरदस्त उछाल, 38 सीटें, 23 सीटों का फायदा। अन्य को 7 सीटें, 1 सीट जो है इस बार मिल रही है, 6 सीटों का नुकसान। अब यहां जो है कांग्रेस के लिए यकीनन चिंता की बात है, क्योंकि 3 महीने का वक्त रह गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर भाजपा को करीब 23 सीटों का फायदा मिल रहा है और दोनों पार्टीज के बीच 13 सीटों का अंतर है। क्या भाजपा इस अंतर को कम कर पाएगी? मैं चाहूंगा कि मेरे जो दर्शक है, जो खासतौर से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस वापसी कर सकती है छत्तीसगढ़ में, या भारतीय जनता पार्टी जो है वो वापसी करेगी। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, शाहजहांपुर में राहुल गांधी मौजूद थे और उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। राहुल गांधी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम मध्य प्रदेश में 370 किलोमीटर चले। यात्रा के दौरान हम किसानों, युवाओं और माताओं बहनों से मिले। उन्होंने मुझसे कहा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, हर मुद्दे पर भ्रष्टाचार हो रहा है। राहुल गांधी ने इस पर खास जोर दिया। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्य प्रदेश से पैदल निकले। 370 किलोमीटर हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चली थी। किसानों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं बहनों से मिले। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कही।
सबसे पहले मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो। 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं। यह इनका राज है। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ते सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर हमला बोलने के लिए। और यही वजह है कि भाजपा का पूरा तंत्र उनसे इतनी नफरत क्यों करता है। राहुल ने कहा कि मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था और इन्होंने मुझसे मेरी सदस्यता छीन ली, मगर मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। क्यों? क्योंकि बकौल राहुल गांधी ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी है, एक तरफ गोडसे, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी, एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ नफरत। राहुल गांधी विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी। एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे। एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या? अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है। और इसीलिए हमने ये 7 यात्राएं, जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कमलनाथ, जीतू पटवारी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को मध्य प्रदेश की कई जगहों पर प्रतिक्रिया मिल रही है। दोस्तों, कई जो मेरे पत्रकार मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक जैसा नतीजा मध्य प्रदेश में आ सकता है, क्योंकि इस वक्त तमाम जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं अपने सर्वे में 20 सीटों का अंतर बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, मगर जमीन पर कई पत्रकार कह रहे हैं कि अंतर और भी बड़ा हो सकता है। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं दोस्तों, मैंने आपके सामने सिर्फ उन सर्वेज को पेश किया है जो गोदी मीडिया बतला रहा है। और मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि मैं गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा आपके सामने क्यों रख रहा हूं। इस बात पे गौर कीजिए। वो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया चुनाव से पहले अक्सर भाजपा को जीता हुआ दिखाती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जीता हुआ दिखाई देती है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को जीता हुआ दिखाया था, मगर बावजूद इसके कांग्रेस 2 राज्यों में साफ तौर पर आगे है, और राजस्थान जहां उसकी हालत इतनी कमजोर है, वहां पर वो 1 या 2 सीटों से पीछे है। और राजस्थान में भाजपा में जबरदस्त सिर फुटबॉल चल रहा है। बड़ा सवाल, अगर गोदी मीडिया यह तस्वीर आपके सामने रख रहा है तो सोचिएगा जमीन पर स्थिति क्या होगी।
बहरहाल जो भी स्थिति होती है दोस्तों, उसका एनालिसिस मैं अपने मंच पर आप तक लगातार पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।